पहला प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? इसके ऑप्शन है ए छुआछूत, बी सती प्रथा की समाप्ति, सी महिला शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। दूसरा प्रश्न है, अंतिम सातवाहन राजा कौन था? इसके ऑप्शन है ए राजहाल, बी पुलामई चतुर्थ, सी यज्ञश्री सतकर्णी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलामई चतुर्थ। तीसरा प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? इसके ऑप्शन है ए विष्णुगुप्त, बी बुद्धगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। चौथा प्रश्न है, किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? इसके ऑप्शन है ए होसुर, बी धर्मपुरी, सी डिंडीगुल, डी मैसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डिंडीगुल। पांचवा प्रश्न है, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? इसके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी हरिद्वार, सी इलाहाबाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिद्वार। छठा प्रश्न है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए गुलबर्गा, बी बेलगाम, सी गदग, डी हम्पी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हम्पी। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए नॉर्मन बोरलॉग, बी स्वामीनाथन, सी वर्गीस कुरियन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग। आठवां प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस किस वर्ष स्थापित हुआ? इसके ऑप्शन है ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919। नौवां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? इसके ऑप्शन है ए भीमदेव सोलंकी प्रथम, बी भीमदेव सोलंकी द्वितीय, सी विजयदेव, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी भीमदेव सोलंकी द्वितीय। 10वां प्रश्न है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 11वां प्रश्न है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। 12वां प्रश्न है, न्यू मूर नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी अरब सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए जल संरक्षण, बी पर्यावरण संरक्षण, सी वन्यजीव सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वन्यजीव सुरक्षा। 14वां प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? इसके ऑप्शन है ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी कैश रिजर्व अनुपात, बी बेस रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बेस रेट। 16वां प्रश्न है, राजस्व तटस्थ दर भारत में निम्नलिखित में से किस कर का एक घटक है? इसके ऑप्शन है ए जीएसटी, बी आयकर, सी कस्टम ड्यूटी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जीएसटी। 17वां प्रश्न है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पेशावर, बी लाहौर, सी इस्लामाबाद, डी कराची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कराची। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए लापरवाही के तहत मौत, बी बलात्कार, सी गैर इरादतन हत्या, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बलात्कार। 19वां प्रश्न है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मौलाना आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वां प्रश्न है, कारों के हैंडलैम्प के प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है ए सिरोक्कू, बी चिनूक, सी परवलयिक अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परवलयिक अवतल। आज का यह क्वेश्चन आपके लिए है, किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? इसके ऑप्शन है ए एफेलियन, बी परहेलियन, सी ग्रीष्मकालीन उत्तरायण, डी शीतकालीन उत्तरायण। दोस्तों, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।